नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ही देर में अपना फैसला सुनाएगा। फैसला इस बात पर कि इमरान खान की सरकार ने संसद को जिस तरीके से भंग करवाया या फिर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को रद्द किया, ये फैसले संविधान के मुताबिक किए गए या नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मैं आपको नतीजा बता सकता हूं कि क्या आने वाला है। इस नतीजे पर आने के पहले एक बात का जिक्र जरूरी है। लॉन टेनिस में एक खेल है डेविस कप का। डेविस कप में प्लेइंग कैप्टन भी होता है, नॉन प्लेइंग कैप्टन भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो खेल होता है उसमें एक नॉन प्लेइंग कैप्टन है। अगर पाकिस्तान की राजनीति में आप हैं, सत्ता में हैं, तो आप हैं ज़रूर, लेकिन आपका कप्तान कहीं और बैठा होता है और वो गाइड कर रहा होता है। उसके इशारे पर आप काम कर रहे होते हैं। जब नहीं करते हैं तो फैसला कुछ भी हो सकता है, वो आपके हक में नहीं होगा, यह तय है। पाकिस्तान का नॉन प्लेइंग कैप्टन कौन है और पाकिस्तान की आगे की जो सियासत होगी वो कैसी होगी, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या पूछा, क्या कहा है। उसने जो अटॉर्नी जनरल थे सरकार के, इमरान खान के, उनसे कहा कि आप ये बताइए कि आपके पास यह साबित करने का क्या आधार है कि जो स्पीकर का फैसला है वो सही है। डिप्टी स्पीकर ने जिस तरीके से विश्वास प्रस्ताव को रद्द किया वो संविधान के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कह रहा है और इसके बाद से अटॉर्नी जनरल चले जाते हैं कोर्ट से। यहीं से समझ जाना चाहिए कि फैसला क्या आने वाला है। लेकिन एक और जज ने सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर हैं, फैसला तो उन्होंने किया, लेकिन असद कैसर जो स्पीकर हैं, दस्तखत उनके कैसे हैं? सदन में फैसला किसी और व्यक्ति का, कागज पर दस्तखत किसी और व्यक्ति का, ये कैसे चलता है? सुप्रीम कोर्ट ने कल भी पूछा था कि आपने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस बात का ऐलान किया सबूत के साथ कि देखिए ये सबूत है और इस बात की गवाही है कि विदेशी ताकतें हमारी सरकार को गिराना चाहती हैं और उसमें विपक्ष लगा पड़ा है, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने कोर्ट में नहीं रखा। यह भी जो आरिफ अलवी राष्ट्रपति हैं, उनके वकील से कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि सब कुछ संविधान के मुताबिक चल रहा है। अगर सब कुछ चल रहा होता तो हमारे पास इस तरह की हलचल क्यों होती? फिर तो कोई चिंता ही नहीं होती। अगर यह सब कुछ है और हम उस पर देख रहे हैं कि वो संविधान के मुताबिक हुआ कि नहीं, इसका मतलब कि गड़बड़ है। और आप कहते हैं कि 90 दिनों के भीतर चुनाव करा दिए जाएं। चुनाव कराने में अरबों का खर्चा आता है, देश पर बोझ पड़ता है, उसकी ज़रूरत क्यों है? अगर सब कुछ संविधान के तरीके से चले तो सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर संसद के दायरे में बहुमत साबित करने का जो तरीका है वही तरीका सही है। लोकतंत्र में तो ऐसा ही होता है। कुल मिलाकर के कोर्ट ने सीधे तौर पे या इशारों में यही बात आरिफ अलवी जो राष्ट्रपति हैं उनके वकील को भी कही। अदालत का जो पूरा मूड है उससे आप समझ गए होंगे कि फैसला क्या आएगा। फैसला ये आएगा कि इमरान खान की सरकार ने डिप्टी स्पीकर के जरिए अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष की ओर से आया था उसको रद्द करवा करके असंवैधानिक काम किया है। दूसरा, इमरान खान ने बतौर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से जिस तरीके से सिफारिश करके संसद भंग करवाई है वह भी असंवैधानिक है। तो मौजूदा सरकार के दोनों फैसले लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान जो पाकिस्तान का है उसके खिलाफ है। इसलिए संसद के भीतर यह बात तय होनी चाहिए कि बहुमत किसके पास है। लोकतंत्र में सरकार चलाने का अधिकार उसके पास होता है जिसके पास बहुमत है। अगर विपक्ष बहुमत के साथ है तो विपक्ष अपना नेता चुने, वो प्रधानमंत्री बने और सरकार चलाए। यह तो हो जाएगा, लेकिन यह क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जो जनरल हैं, जनरल बाजवा, उनके साथ पिछले 7-8 महीनों से, अक्टूबर से लेकर के अभी तक लगातार टकराव इमरान खान का चल रहा है। जो आईएसआई के चीफ हुआ करते थे फैज़ हमीद और जनरल बाजवा, इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है पाकिस्तान में चुनावों के दौरान अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इमरान खान को प्रधानमंत्री बनवाने में, ऐसा कहा जाता रहा है। लेकिन फैज़ हमीद को हटा करके जनरल बाजवा
अपने मुताबिक एक लेफ्टिनेंट जनरल को ला करके, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम को लाना चाहते थे आईएसआई चीफ के तौर पर, क्योंकि जो फैज़ हमीद थे वो इमरान खान के ज़्यादा करीब हो रहे थे और बाजवा चाहते थे कि उनका कोई करीबी आदमी आईएसआई का चीफ रहे। और इस पर टकराव लगातार इमरान खान जनरल बाजवा के बीच में बढ़ता चला गया। जनरल बाजवा को लगा कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो अगर मुझे आंख दिखाएगा और उसके तेवर इतने तीखे होंगे मुझे लेकर के, तो ये ठीक नहीं है। सेना एक तरीके से पिछले दरवाजे से अपना काम करने लगी। बैकडोर से सेना की पूरी ताकत इमरान खान को हटाने में लग गई और आज की तारीख में विपक्ष में अगर इमरान खान के सहयोगी दलों का जाकर के बैठना है या इमरान खान की अपनी पार्टी के भीतर 2 दर्जन सांसदों का विपक्ष से जाकर के हाथ मिलाना है, यह सब कुछ अगर अचानक हुआ है तो वो यूं ही नहीं हो गया। उसके पीछे सेना का इशारा है, उसकी मर्जी है और उसका पूरा ये किया धरा है। अब जो सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगा, उसको इस बात का ख्याल रहेगा कि पिछली सरकार जो इमरान खान की थी उसने सिर्फ सत्ता इसलिए गंवा दी क्योंकि वो जनरल बाजवा को चैलेंज कर रहे थे, सेना को चुनौती दे रहे थे। इसलिए हमको सेना को चुनौती नहीं देना है। सेना और सेना का प्रमुख जो भी कुछ कहता है उसको मान लेना है और उसके कहे के मुताबिक हमको चलना है। अगर हम चलते रहेंगे तो सरकार हम चला लेंगे और चुनाव में भी हमारी मर्जी चल जाएगी, हम दोबारा लौट सकते हैं। दोबारा लौटने की गुंजाइश तभी है जब मर्जी सेना प्रमुख की चले, उसके मुताबिक हम करें। तो कहने को लोकतांत्रिक व्यवस्था पाकिस्तान में होगी, आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसके बाद भी, लेकिन वो एक इशारे पर चलेगी। सत्ता की कमान वहाँ की सेना के हाथ में होगी। सेना वैसे कभी कभार सत्ता पलट करके खुद ही उसकी कमान अपने हाथ में लेती रही है, 4 दफ़ा ऐसा हुआ भी, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, आदेश सेना का चलता रहे, हुक्म सेना का चलता रहे, उसके इशारों पर पूरी व्यवस्था नाचती रहे, यह इंतज़ाम इस बार आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। फैसला आने वाला सुप्रीम कोर्ट का, फैसले के बारे में हमने बताया, लेकिन पाकिस्तान की जो राजनीति अब आगे होगी वो ऐसी ही होगी। नमस्कार।